हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम स्वामी विवेकानंद की किताब से मैं कौन हूँ, उससे बहुत सारे टॉपिक्स को ले रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो है आत्मा का मुक्त स्वभाव। हम जान रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कल कर लिया था। आज हम बाकी बचा हुआ पार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मैं एक बार भारत की मरुभूमि में भ्रमण कर रहा था। ये स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं, ठीक है। मैंने 1 महीने से अधिक भ्रमण किया और प्रतिदिन मैंने अपने सम्मुख अतिशय मनोरम दृश्य समूह, अत्यंत सुंदर सुंदर वृक्ष, सरोवर आदि देखा। एक दिन अत्यंत प्यास से विवल हो मैंने यह इच्छा की एक सरोवर में जलपान करूंगा, किंतु ज्यों ही मैं सरोवर की ओर बढ़ा त्यों ही वह अंतर्हित हो गया। ठीक है। उसी क्षण मेरे मस्तिष्क में मानो प्रबल आघात के साथ यह ज्ञान आया कि सारा जीवन मैं जिस मरीचिका की कथा पढ़ता आ रहा हूँ, यह वही मरीचिका है। तब मैं स्वयं की मूर्खता स्मरण कर हंसने लगा कि गत 1 मास से लेकर मैं जो ये सब सुंदर दृश्य, सरोवर आदि देख रहा था, वे मरीचिका के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। पर मैं उस समय यह समझ न सका। दूसरे दिन सवेरे मैं फिर चलने लगा। वही सरोवर और सब दृश्य फिर से दिखाई पड़ने लगे, किंतु उसके साथ साथ उसी क्षण मुझे यह ज्ञान भी हुआ कि वह मरीचिका मात्र है। एक बार जान लेने पर उसकी भ्रम उत्पन्न करने वाली शक्ति नष्ट हो गई थी। तो यही सब हमारे जीवन में भी घटता है। बहुत सारी इच्छाओं को लेकर हम चलते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हमारी पूरी भी होती हैं, कई इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, और ये क्रम चलता रहता है। एक के बाद हम इच्छाएं करते रहते हैं। इसी प्रकार यह जगत भ्रांति एक दिन हटेगी, या समग्र ब्रह्मांड एक दिन हमारे सामने से अंतर्हित होगा। इसका नाम ही क्या है? प्रत्यक्ष अनुभूति है। दर्शन केवल बात करने की बात अथवा तमाशा नहीं है, वह प्रत्यक्ष अनुभूत होता होगा। यह शरीर उड़ जाएगा, यह पृथ्वी एवं और जो कुछ है सभी उड़ जाएगा। हम देह अथवा हम मन हैं, यह जो हमारा ज्ञान है, यह सब कुछ क्षण के लिए चला जाएगा। ठीक है। अथवा यदि कर्म संपूर्ण क्षय हो जाए तो एकदम चला जाएगा, फिर और लौटकर नहीं आएगा। तथा यदि कर्म का कुछ अंश शेष रहे, तो जैसे कुम्हार का चक्र है ना, हांडी बन जाने पर भी पूर्ण वेग से कुछ क्षण घूमता रहता है, उसी प्रकार माया मोह संपूर्ण रूप से दूर हो जाने पर भी यह देह कुछ दिन रह जाएगी। यह जगत नर नारी प्राणी सभी फिर आएंगे। जैसे दूसरे दिन भी मरीचिका दिखाई पड़ी थी, किंतु पहले के समान वे सब शक्ति विस्तार नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो एक बार जब अनुभूति हो जाती है सत्य की, तो फिर असत्य आपको नहीं छुपाता। ठीक है। क्योंकि साथ साथ यह ज्ञान भी आएगा कि हमने उसका स्वरूप जान लिया है। तब वे फिर बद्ध नहीं कर सकेंगे। किसी प्रकार का दुख, कष्ट, शोक फिर आ नहीं सकेगा। जब कुछ दुख कर विषय आएगा, यानी कुछ दुख आपके जीवन में घटित होगा, तब उसके विषय में कह रहे हैं जब कुछ दुख कर विषय आएगा, मन उससे कह सकेगा कि हम जानते हैं कि तुम भ्रम मात्र हो। ठीक है। तो एक बार अनुभूति आ जाने के बाद यही होगा कि जो भी दुख परेशानी आपके जीवन में आएंगी, उनको आप क्या कह सकेंगे कि तुम भ्रम मात्र हो। ठीक है। मैं ही नहीं हूँ तो फिर दुख कहाँ से है? ठीक है। जब मानव यह अवस्था प्राप्त करता है तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त का अर्थ है जीवित अवस्था में ही जो मुक्त है। ठीक है। ज्ञान योगी के जीवन का उद्देश्य यही जीवन मुक्त होना है। वे ही जीवन मुक्त हैं जो इस जगत में अनासक्त होकर वास कर सकते हैं। वे जल में पद्म पत्र के समान रहते हैं। आपने देखा होगा, है ना, जल में पद्म पत्र के समान रहना किस प्रकार है। और जैसे जल में रहने पर भी जल उसे भिगो नहीं सकता, उसी प्रकार वे जगत में निर्लिप्त भाव से रहते हैं। वे मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ हैं। केवल इतना ही क्यों, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने उस पूर्ण पुरुष के साथ अभेद भाव उपलब्ध किया है। उन्होंने उपलब्धि की है कि वे भगवान के साथ अभिन्न हैं। जितने दिन आपका ज्ञान रहता है कि भगवान के साथ आपका अत्यंत सामान्य भेद भी है, उतने दिन आपका भय रहेगा। किंतु आप जब जान लेंगे कि आप ही वे हैं
उनमें और आप में कोई भेद नहीं है, उनका समग्र ही आप हैं, तब सब भय दूर हो जाता है। तो जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारे आपके दुख, सारा आपका भय, सब कुछ विनष्ट हो जाता है उसी क्षण। वहाँ कौन किसको देखता है, कौन किसकी उपासना करता है ना? जहाँ एक व्यक्ति अन्य को देखता है, एक व्यक्ति अन्य की बात सुनता है, वह नियम का राज्य है। जहाँ कोई किसी को नहीं देखता, कोई किसी से बात नहीं करता, वह ही सर्वश्रेष्ठ है, वह ही भूमा है, वही ब्रह्म है। आप ही वह हैं एवं सर्वदा ही वह हैं, तब जगत का क्या होगा, हम जगत का क्या उपकार कर सकेंगे, इस प्रकार के प्रश्न ही वहाँ उदय नहीं होते। यह उस शिशु के प्रश्न के समान है। हमारे बड़े होने पर हमारी मिठाई का क्या होगा, बालक भी कहा करता है। हमारे बड़े होने पर हमारी गोलियों की क्या दशा होगी। मैं बचपन में थी तो मुझे बनाना खाने का बहुत शौक था, तो मुझे लगता था अगर मर जाएंगे तो बनाना ऊपर मिलता है कि नहीं। तो इस तरह के बाल मन के प्रश्न होते हैं ना बचपन में। बच्चों को खाने पीने का और घूमने का ये बहुत शौक़ होता है। तो हर बच्चा कुछ ना कुछ, ज़्यादातर बच्चों का फेवरेट फ्रूट बनाना ही है ना। ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चे अच्छे शौक़ से खाते हैं। तो उस समय मतलब यही जीवन होता है ना कि जो भी सुख दुख है वो सब इसी प्रकार का। ये खिलौने टूट गए तो दुखी हो गए, है ना। इस प्रकार से बड़े होने पर भी, क्योंकि हम एक बड़ा सपना देखते हैं, है ना, करियर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, बहुत परिश्रम भी करते हैं, लेकिन कई बार नहीं सफल हो पाते। तो उसमें बहुत मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझिए कि कुछ और बहुत अच्छा आपके जीवन में उस ईश्वर ने तय कर रखा है। अगर आप जो लक्ष्य लेकर चले हैं किन्हीं कारणवश नहीं अगर सफल हो पाए हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। एक वाक्य है, जब मैंने आई थिंक 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया था जुडिशरी का, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतनी मेहनत करते हैं और आपने ऑलरेडी 2 चरण निकाल लिए होते हैं, प्री और मेंस निकाल लिया होता है, और इंटरव्यू भी आप देने गए हैं, तो एक उम्मीद तो होती है कि हाँ फाइनली अब सिविल जज बन जाएंगे। लेकिन जब चीज़ें नहीं होती हैं तो उसी प्रकार खुद को ढाल लेना। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि जो भी परिस्थिति है, अच्छी या बुरी, उसमें हमें ढाल लेना, ये विश्वास रखना है कि उस ईश्वर ने कुछ आपके लिए और अच्छा सोचा है। ठीक है, तो वहाँ ज़रूर कुछ समय के लिए ये आघात लगता ज़रूर है, लेकिन फिर जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो इससे उबर जाते हैं। ठीक है, तो हर किसी के जीवन में छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, बहुत आशाएं होती हैं, तो जब वो पूरी नहीं होती तो थोड़ी सी निराशा तो आती है, क्योंकि ये मानव स्वभाव है। फिर मैंने अपने आप को फिर से मेकअप किया कि ठीक है, हो सकता है यहाँ ईश्वर ना चाह रहा हो, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं कहीं कुछ होने या ना होने के, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे थोड़ा सा उन चीज़ों का बोलबाला ज़्यादा है जो सात्विक लोग हैं उतना उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं ना। तो मैं ये समझती हूँ कि ईश्वर ने अगर आपको इस लोक पे भेजा है तो आप अपने कर्मों को ही भोगने आए हैं। तो कर्म जितना अच्छा आप करते जाएंगे, कई बार आप, हो सकता है मेरा प्रारब्ध उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, है ना, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर चीज़ें नहीं मिल रही तो यही सोच करके संतोष कर लेना चाहिए। ठीक है, वापस विषय की ओर लौटते हैं। कह रहे हैं आप ही वह हैं एवं सर्वथा वह है, तब जगत का क्या होगा, हम जगत का क्या उपकार कर सकेंगे, इस प्रकार के प्रश्न ही वहाँ उदय नहीं होते। या यह उस शिशु के प्रश्न के समान है। हमारे बड़े होने पर हमारी मिठाई का क्या होगा, बालक भी कहा करता है कि हमारे बड़े होने पर हमारी गोलियों की क्या दशा होगी, तो हम बड़े ही नहीं होंगे। छोटा लड़का भी कहता है हमारे बड़े होने पर हमारे पुतले पुतलियों की क्या दशा होगी, है ना। इस जगत के संबंध में ये सब प्रश्न भी उसी प्रकार हैं। भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों में जगत का अस्तित्व नहीं है। यदि हम आत्मा का यथार्थ स्वरूप जान पाएँ, यदि हम जान पाएँ कि इस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और जो कुछ है यह सब स्वप्न मात्र है, उसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है, तो इस जगत का दुख क्लेश पाप पुण्य कुछ भी हमको चंचल नहीं कर सकेगा। यदि उन सब का अस्तित्व ही ना रहे तो किसके लिए और क्यों हम कष्ट करेंगे। ज्ञान योगी गण यही शिक्षा देते हैं, अतएव साहस का अवलंबन करके मुक्त होइए। आपकी चिंतन शक्ति, है ना, आपको जितनी दूर तक ले जा सके साहस पूर्वक उतनी दूर आगे बढ़िए।
एवं साहसपूर्वक उसे जीवन में परिणत कीजिए। ठीक है, यह ज्ञान लाभ करना बड़ा कठिन है, यह महासाहसी का कार्य है जो सब पुतलियां तोड़कर फेंक देने का साहस करता है। केवल मानसिक और कुसंस्कार रूपी पुतलियां नहीं, इंद्रिय द्वारा भोग्य विषय समूह रूपी पुतलियों को भी तोड़कर फेंक दे सकता है, यह उसी का कार्य है। ठीक है, यह शरीर हम नहीं है, इसका नाश अवश्य होगा, है ना। यही तो हुआ उपदेश। किंतु इस उपदेश की दुहाई देकर लोग अद्भुत व्यापार किया करते हैं। एक व्यक्ति ने उठकर कहा, हम देह नहीं, अतएव हमारे माथे की पीड़ा दूर हो जाए। किंतु उसके शरीर की पीड़ा दूर उसकी देह में ना रहे तो फिर और कहाँ रहेगी। ठीक है, सहस सहस सिर की पीड़ाएं और सहस सहस देह आए जाएं, उसमें हमारा क्या है। ठीक है, हमारा जन्म भी नहीं है, हमारी मृत्यु भी नहीं है, हमारे पिता भी नहीं है, हमारी माता भी नहीं, हमारा शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, क्योंकि वे सभी हम हैं। हम ही अपने बंधु हैं, हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अखंड सच्चिदानंद हैं, हम ही वे हैं, हम ही ये हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, यहाँ पे आत्मा के स्वरूप का डिस्कशन हो रहा है, उसके स्वभाव के बारे में, उसके मुक्त स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। और देखिए, प्रायः होता क्या है कि हम सब जब जीवन में हम बहुत सारे, क्योंकि हम बहुत ही निचले तल पर जी रहे होते हैं ना, हम व्यवहारिक तल पर हैं, हम कभी प्रातिभासिक तल पे हैं, बहुत कम क्षणों के लिए हम पारमार्थिक तल पर होते हैं। ठीक है, बहुत कम क्षणों के लिए होते ज़रूर हैं, क्योंकि तभी तो ये आभास बार बार होता है कि हमें मुक्त होना है। ठीक है, वो जो तृष्णा है वो क्यों जगती है मुक्ति की, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्षणों के लिए हम जाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। ये जो हमारे अंदर उस ईश्वर से मिलने की जो तड़प है ना, वो क्यों कैसे आई, क्योंकि हम वहीं थे पहले, क्योंकि हमारी बहुत सारे हमसे बहुत सारे विकार जुड़ते गए या हम उनमें पड़ते गए, इस वजह से हमको या इस तल पे आकर के जीवन व्यतीत करना पड़ता है। परम शांति, परम सुख की अनुभूति तभी होती है जब हम उस परम सत्ता से के पास रहते हैं, या अगर अद्वैत वेदांत के दर्शन को देखें तो ब्रह्मलीन जब होते हैं। ठीक है, यानी ब्रह्म में मिल जाना, उस एकत्व भाव में पूरी तरीके से खुद के अंदर कर लीजिए, या ब्रह्म में किसी चीज़ का मिलन हो जाने का मतलब फिर उसमें पता नहीं चलता ना, फिर तो कुछ बचता नहीं है, फिर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते 1 2 3 4, वहाँ कुछ नहीं होता 1 2 3 4, जितनी गणनाएं सारी गणनाएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा इसमें क्या है कि थोड़ा सा गूढ़ता है, क्लिष्टता है, तो उसको जब आप बार बार अध्ययन मनन चिंतन करेंगे, उस स्थिति और तक पहुँचेंगे तो निश्चित ही समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे दृष्टांत स्वामी विवेकानंद दे रहे हैं। सरोवर का उन्होंने दृष्टांत दिया कि अगर कहीं रेगिस्तान है तो वहाँ पे वैसे भी जल कहाँ मिलेगा, बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं, है ना। तो वो एक्चुअली जब सूरज की किरणें पड़ती हैं ना, तो आपने जाना होगा, साइंस पढ़ी होगी, तो मिराज इफेक्ट क्रिएट होता है, जिससे लगता है कि वो जो रेतें हैं चमकती हैं, पानी की का आभास कराती हैं। तो वैसे हमारा जीवन है कि हमें बहुत चीज़ें लगता है कि वो है, वो मिल जाएगा, तुम्हें शांति मिल जाएगी, वो मिल जाएगा, नहीं, केवल ईश्वर प्राप्ति के बाद ही परम शांति प्राप्त होती है। ठीक है, यही पूरा इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि अद्वैत वेदांत दर्शन बहुत खूबसूरत दर्शन है। स्वामी विवेकानंद हमें अपने ज्ञान से बहुत सारा नया ज्ञान दे रहे हैं। हम क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ों में पड़े हुए हैं ना, जो महान विभूतियाँ हुई हैं संसार में, वो आई ही इसीलिए हैं ताकि हम सब उनके ज्ञान से लाभ उठा सकें। हम उनके बारे में जानकर या उनके दर्शन के बारे में जानकर ये समझ पाएँ कि कैसा जीवन जिया जाना चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।